मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा चैनल से एक बार फिर आपका मित्र डीके। मित्रों हम लोग आज सामान्य संस्कृत व्याकरण से संबंधित आज संस्कृत व्याकरण में वर्ण विचार टॉपिक को देखेंगे, जिसमें हम लोग स्वर और व्यंजनों की गणना बहुत ही विस्तार पूर्वक करेंगे। मित्रों आप संस्कृत से संबंधित चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, जो सामान्य व्याकरण है वो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों देर ना करते हुए हम अपने आज टॉपिक को आरंभ करते हैं। वर्ण विचार। मित्रों हम लोग इस टॉपिक में आज विस्तार से पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इससे संबंधित जो है प्रश्नोत्तरी को करेंगे। हम किया करेंगे, पहले जो टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके बाद उससे संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुआ करेंगे उसको भी किया करेंगे, लेकिन पहले हम उसको विस्तार से पढ़ा करेंगे जिससे टॉपिक के प्रश्नों को आराम से हल कर सकें। तो चलिए मित्रों देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक को आरंभ करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ण विचार। तो सर्वप्रथम जो हमारा संस्कृत शब्द है मित्रों वो कैसे बना है। तो ये संस्कृत जो हमारा शब्द है बहुत पूछ लिया जाता है, कभी कभी टेट में खूब पूछा गया है। संस्कृत जो है, संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है और कौन सी धातु है या कौन सा प्रत्यय का जो है वो प्रयोग किया गया है। तो मित्रों संस्कृत जो हमारा शब्द है इसमें सम जो है उपसर्ग है, क्री धातु है और जो ता जो है वो प्रत्यय है। यहाँ पर सुट का आगम हुआ है, अर्थात सम प्लस क्री प्लस ता के योग से हमारा संस्कृत शब्द बना हुआ है। संस्कृत के टुकड़े करेंगे तो सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। पूछा जाता है किसका आगम है, तो सुट का आगम हुआ है। मित्रों आगे पूछा जाता है जो संस्कृत शब्द है इसका क्या अर्थ है। तो मित्रों जो इसका अर्थ होता है वो होता है शुद्ध एवं परिष्कृत या परिमार्जित या परिनिष्ठित भाषा। अर्थात संस्कृत शब्द का जो अर्थ है वो होता है शुद्ध, परिष्कृत या परिमार्जित या परिनिष्ठित। ये कई एक शब्द होते हैं मित्रों संस्कृत शब्द का जो अर्थ है। अतः संस्कृत जो भाषा का अर्थ है वो है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। तो हम देखते हैं कि संस्कृत शब्द का जो अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित या परिनिष्ठित है, और जो संस्कृत भाषा का अर्थ है वो है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। कभी भी संस्कृत शब्द के बारे में पूछा जाएगा तो आप जो है अच्छे से बता सकते हैं। आगे है मित्रों व्याकरण। क्या है व्याकरण। जो व्याकरण शब्द है उसकी जो है उत्पत्ति हुई है, निष्पत्ति हुई है, कैसे हुई है। तो मित्रों यहाँ पर हमारा वी प्लस आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और लुट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बहुत पूछा जाता है कि व्याकरण शब्द में कौन सी धातु है, तो क्री धातु है और कौन सा प्रत्यय है। मित्रों यहाँ पर लुट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जबकि वी प्लस आंग उपसर्ग पूर्वक का प्रयोग किया गया है। मित्रों आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। व्याकरण शब्द को हम संस्कृत में इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। तो जो हमारा व्याकरण शब्द है इसको संस्कृत में इसकी डेफिनेशन क्या होती है। व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण है। फिर से देखते हैं जो व्याकरण शब्द है मित्रों, वी प्लस आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु एवं लुट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इससे हमारा व्याकरण शब्द जो है संपन्न हुआ है, अर्थात व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अनेन इति व्याकरणम, जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वही व्याकरण है। और जो व्याकरण है मित्रों इसको शब्द शास्त्र या पद शास्त्र, व्याकरण जो है हमारा वो शब्द शास्त्र या पद शास्त्र है। आगे देखते हैं मित्रों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये बहुत पूछा जाता है कि व्याकरण में त्रिमुनि मित्रों कौन कौन से हैं, या त्रिमुनि में कौन कौन से जो है मुनि आते हैं। तो मित्रों व्याकरण के जो त्रिमुनि हैं वो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि हैं। आप लोगों को अच्छे से ज्ञात होगा, और जो भाई बहन नहीं जानते हैं वो भी अच्छे से इसको याद कर लेंगे। त्रिमुनि के अंतर्गत पाणिनि, कात्यायन या वरुचि इनका अपर नाम है मित्रों, या और पतंजलि, तीन हैं त्रिमुनि। भाई पाणिनि हैं ये अष्टाध्यायी के लिए जाने जाते हैं, और कात्यायन हैं या वरुचि हैं इन्होंने क्या है भारती लिखा है, और पतंजलि ने जो है भाष्य लिखा है। आगे देखते हैं मित्रों,
यहाँ पर मित्रों सर्वप्रथम है हमारा अष्टाध्यायी। जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है मित्रों ये पाणिनि की रचना है। क्या है? पाणिनि की अष्ट अध्यायी। इसमें जो 8 अध्याय हैं मित्रों, नाम से ही हम उल्लेख हो रहा है। तो अष्टाध्यायी है व्याकरण शास्त्र का जो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी जो महर्षि पाणिनि जी की रचना है। अष्टाध्यायी में मित्रों 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो 8 गुणे 4 अर्थात इसमें कुल मिलाकर 32 पाद हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, इसीलिए इसका नाम अष्टाध्यायी रखा गया है। और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, तो कुल मिलाकर 8 × 4 बराबर जो है 32 अर्थात 32 पाद हुए। 8 गुणे 4 8 चौक 32 पाद हैं तथा 3978 3978 अर्थात लगभग 4000 सूत्र हैं। पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी में मित्रों लगभग कितने सूत्र हैं, तो एक्यूरेट संख्या यहाँ पर नहीं पूछी जाती है, लगभग में पूछा जाता है। तो 4000 सूत्र है, इसलिए पाणिनि को जो है सूत्रकार कहा गया है। पूछा जाता है कि सूत्रकार के लिए कौन जाने जाते हैं, तो पाणिनि जी जाने जाते हैं। आगे है मित्रों जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, इसका जो प्रथम सूत्र है, ये बहुत पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी का कौन सा प्रथम सूत्र है। 4 सूत्र दे दिए जाते हैं और 3 वो रहते हैं जो नहीं होते हैं, एक रहने वाला पूछा जाता है। तो अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है वो है वृद्धिरादैच। क्या है मित्रों? वृद्धिरादैच है। ये पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है। और मित्रों अंतिम सूत्र भी पूछ लिया जाता है कि अंतिम सूत्र कौन सा है, तो ये अंतिम सूत्र है अर्थात 8वें अध्याय के चौथे पाद का 67वां सूत्र है। मित्रों ये जो प्रश्न है एडेड जूनियर 2021 में आया हुआ भी है। आगे देखते हैं। आगे है मित्रों जो महर्षि कात्यायन या वरुचि हैं, इन्होंने जो अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा है, इसीलिए इनको वार्तिककार कहते हैं। अर्थात महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है जिसमें 8 अध्याय हैं और 32 पाद हैं। उन्होंने इसमें क्या है 4000 सूत्र लिखे हैं। और पाणिनि के सूत्रों पर महर्षि कात्यायन या वरुचि जी ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर भी वार्तिक लिखा है, इसलिए इनको वार्तिककार कहते हैं। तो सूत्रकार के लिए पाणिनि जाने जाते हैं, जबकि वार्तिककार के लिए कात्यायन जाने जाते हैं। आगे भी देखते हैं कि महर्षि जो पतंजलि ने अष्टाध्यायी के लगभग जो 400 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा है। भैया इन्होंने महर्षि कात्यायन ने जो है वार्तिक लिखा है, जबकि पतंजलि जी ने विस्तृत भाष्य लिखा है, अच्छे से विस्तृत बड़ा भाष्य लिखा है जिसे महाभाष्य। भैया विस्तृत भाष्य है इसीलिए महाभाष्य की संज्ञा दी गई है, जिसे महाभाष्य कहते हैं। इसीलिए व्याकरण शास्त्र के भाष्यकार के रूप में पतंजलि प्रसिद्ध हैं। तो भाष्यकार के रूप में कौन हो गए प्रसिद्ध? पतंजलि हो गए भैया। वार्तिककार के रूप में जो है कात्यायन वरुचि हो गए और सूत्रकार के रूप में कौन हो गए? पाणिनि जी हो गए। आगे देखते हैं मित्रों। यहाँ पर है मित्रों जो महाभाष्य में कुल जो है आहनिक हैं वो 84 अर्थात 84 आहनिक हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसको अच्छे से याद करेंगे। आगे देखते हैं मित्रों। आगे मित्रों जो भट्टोजी दीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी। भैया भट्टोजी दीक्षित थे, उन्होंने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इसलिए उनको वृत्तिकार कहते हैं। सिद्धांत कौमुदी इनकी प्रसिद्ध रचना है। मित्रों पूछा जाता है कि सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन हैं, तो भट्टोजी दीक्षित हैं और इन्होंने सूत्रों पर वृत्ति लिखी है, इसीलिए इन्हें वृत्तिकार कहते हैं। तो मित्रों यहाँ पर हमने 4 मुनियों को देखा है। सर्वप्रथम पाणिनि जो सूत्रकार के रूप में जाने जाते हैं, उसके बाद जो थे कात्यायन थे जो वार्तिककार के रूप में जाने जाते थे, और पतंजलि महाभाष्यकार के रूप में जाने जाते हैं, भाष्यकार के रूप में जाने जाते हैं, जबकि वृत्तिकार के रूप में भट्टोजी दीक्षित जाने जाते हैं। मित्रों इससे आगे की वीडियो में हम लोग बाल विचार देखेंगे। आज हम लोगों ने सामान्य जानकारी को देखा है, जो व्याकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो मित्रों हमारे द्वारा दी गई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपकी किसी टॉपिक से संबंधित कोई अभिलाषा हो तो आप उसको भी बता सकते हैं, हम आपको वो भी करा देंगे। मित्रों आज से हम लोग जो है संस्कृत व्याकरण जो हमारी पुस्तक है विजय विभव, उसको जो है विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो मित्रों हम लोगों ने आज बड़ विचार टॉपिक को पढ़ा है और इससे आगे के भाग को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और मित्रों जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो।